चुनावी दंगल शुरू हो चुकी है और हम अभी अमरावती के केंद्र बिंदु जवाहर गेट बुधवारा प्रभाग में है। जो बुधवारा और जवाहर गेट ऐसे दो प्रभाग मिलकर बनाया गया है। यहाँ के जवाहर गेट प्रभाग के अभी के वर्तमान हम नगर सेवक प्रवीण जी हरमकर हमारे साथ में हैं। इनसे जानते हैं कि इस प्रभाग की रचना किस प्रकार है, किस प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं, लोगों की क्या यहाँ पर आवश्यकता है। ये 10 साल से यहाँ पर नगर सेवक है, किस प्रकार से प्रभाग को समझा, क्योंकि दूसरा प्रभाग भी इनके साथ में जुड़ रहा है। फ्रेंड भैया, अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं, 4 लोगों को मिलकर एक वार्ड में चुनाव लड़ना है। यानी 2 प्रभाग आपके 2 पिक्चर 3 और 2 5 5 नगर सेवक का एक वार्ड बन रहा है। वो क्या प्रभाग की रचना है, यहाँ से कहाँ से शुरुआत, मुख्य कहाँ से शुरुआत होता है? मुख्य शुरुआत इसकी जवाहर गेट से शुरू होती है, तो नागपुरी गेट, कोल्हापुरी गेट, तुम्हारा खरकाड़ीपुरा होते हुए ऐसा तुम्हारा अंबा गेट तक के ये प्रभाग आता है। बुधवारा वगैरह ऐसा मिलके ये पूरा परकोट के अंदर प्रभाग आता है। ये प्रभाग की रचना में 6,500 से 7,000 मुस्लिम वर्ग आता है। हिंदी भाषिक 6,500 से 7,000 हिंदी भाषिक आते हैं। उसके बाद पूरे प्रभाग में कुछ मराठी हिस्सा आता है। ऐसा मिला के 29,970 का इस प्रभाग में अभी रचना है। थोड़ा अपन आउटर प्रभाग घूम ले, थोड़ा सा कितना प्रभाग की रचना है। ये जवाहर गेट प्रभाग है, ये 70 साल से शुरू रहता है। ये प्रभाग पूरा मार्केट एरिया है। यहाँ पे बहुत सारा उनको ये इसका प्रॉब्लम है पार्किंग का, चलाने का, गाड़ियाँ चलाने का। कि अभी तो इसको थोड़ा चौड़ा करा, पहले तो इतना जाम है। अभी मैंने इसका नाला और रोड मिला के इसको 5.5-6 फुट रोड चौड़ा करा। तो पहले इतनी खराब हालत थी कि लोग अंदर आने को डरते थे। तो मैंने अभी मच्छर मुक्त भी करा इसको और रोड चौड़ा भी करा। मुझे रोड पूरा पैक हो गया है, नाला पैक कर दिया। इसमें सिर्फ पानी चलता, इसमें कचरा ये सब बंद हो जाता। साफ समझने के बाद इसको 6-6 महीने के बाद या 5 महीने तक की इसको हाथ ही लगाना पड़ता। पूरा ट्रायल बेस करा हमने इस पर, 6-7 1-1.5 साल से चालू है, तो पूरा सक्सेसफुली हुआ। ऊपर का पानी बरसात का भी चालू था, जब भी वो हमने पूरा सक्सेस करके देखा और तो सक्सेस हुआ। तो मैंने अभी ये जैसा जवाहर गेट की जो गलिया भी वैसी करा। कुछ गलिया मुझे जो गलिया 2-2.5 फुट की थी, 1.5 फुट की थी, वो गली को हमने 4-4.5 फुट के गलिया करा करके भाई मुझे लोगों को रोड गाड़ियाँ लगाने के लिए लोगों को सुविधा हो, ऐसे तरीके से उसको रोड चौड़ाकरण करा। ये जवाहर गेट ऐतिहासिक है। ये परकोट के अंदर का भाग पूरा आता है। ये परकोट जैसा है, ये उधर से है। ये ऐसा ये पूरे परकोट के अंदर शहर है, पूरा जूना, जिसको पूरा जूना शहर बोले जाता था। और ये परकोट की जो बीच में था कि सौंदर्यीकरण किया, इसमें सौंदर्यीकरण में क्या किया हुआ? इसमें सौंदर्यीकरण में झाड़ वगैरह ऐसी लगाए हुए, वो बाहर से अलग प्रभाग आता। या अंदर के इसमें जो लोगों ने कुछ हम लोगों ने मिल के ऐसा इसको डेवलप करा हुआ है। वार्ड में बहुत सारी ऐसी शिकस्त बिल्डिंग, इसमें कुछ खतरा नहीं होता क्या? शिकस्त बिल्डिंगों को बहुत तकलीफ है इधर, तो भी हमने कम से कम 90 तक की बिल्डिंग वापस रिनोवेशन कर लिया। सिर्फ 1-2% रही हुई है, जिसमें कोर्ट का आदेश है लोगों को। तो ये वहाँ से यहाँ से प्रभाग कहाँ तक जाएगा? ये सीधा यहाँ से अम्बा गेट जाएगा। अम्बा गेट के अंदर तक का प्रभाग पूरा अंदर ये सब बनाया हुआ है। अभी इधर पहले कचरे कुंडे थे, सब कचरे कुंडे हटाया। प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारे इधर कचरा ओपन जगह है, क्योंकि जगह रखने को कोई सरकारी जगह नहीं है। जूना पद्धति से चालू है। कचरे का नियोजन मैंने 14 वीक का आयोग में से पैसे डाला था, वैसा नियोजन करने का पत्र कर दिया था। उसमें ये भी रोड पहले ऐसा था, पूरा मट्टी का रोड था, ये पूरा रोड बनवा है। हाँ सर, ये पूरा रोड बना। पूरी इसमें झाड़ वगैरह लगे हुए हैं, ये एक्चुअली हमारा इसमें नहीं आता, पर ये आता था अपने इसके देखरेख इनकी है, इसके ऊपर अपने
ये जो इसका विभाग आता केंद्र का हेरिटेज का, उसकी तो भी हम इसके अंदर क्या करते हैं, कभी कुछ रहा जैसा इसके कभी कभी जानवर जाके मर जाते हैं, तो भी हम इसको कभी कभी धूपकाला लगने के पहले इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि अंगार वगार लगने का डर रहता है। इधर भी काम चालू है। बाहर का पूरा आपका आउटर है। हाँ हाँ, बाहर अंदर मुझे जो गेट की सीमा है, प्रभाग की सीमा पूरी। प्रभाग की मेरे काम चालू है पूरे प्रभाग का। कहाँ भी तीनों नगर सेवक मिलके रहते हैं क्या? अकेला अपना नहीं, अपना अपना डालते हैं। तो फिर तुम 3 लोग नगर सेवक थे, तुम्हारा कोई स्पेशल प्रवास रहता है तीनों तरफ? नहीं, तीनों तरफ तीनों तरफ रहता है। कई बार ऐसा भी होता है ना, एक ही जगह दोनों तीनों नगर सेवक काम डाल देते होंगे, उसमें बहुत तकलीफ होती है। वो तो सबसे ज्यादा दुखना रहता है, उसमें बहुत काम रगड़ जाते हैं उसमें। 3 नगर सेवक भी यहाँ पे है, हाँ, तो तीनों का आपस में तालमेल होके नहीं होता क्या? दाल में लोग कैसा है, एक आदमी जिद पकड़ता मेरी कुछ करने को ना, वो बोलता मैनेज करने को ना, मेरे वोट है, तो ऐसे भी प्रॉब्लम बहुत से जो आते हैं। लेने का होड़ भी चलता ही है। हाँ, आता है ना ऐसा ऐसा। मुझे कैसा है, वो गली के लोग तुमको चाहते हैं, वो गली के लोग मेरे को चाहते हैं, उसमें भी बहुत क्लासेस आती है। इसमें निधि आती है वो प्रभाग के लिए आती है या प्रति नगर सेवक आती है? नहीं, कैसा है, कुछ निधि महानगर पालिका में आती है, महानगर पालिका की निधि का एडिशन होता है, और कुछ निधि ऐसे रहते हैं कि जिसको तुमको अपने अपनी ताकत से खरीदो, जिसमें वो ताकत है, जिसमें वो गट्स है। हाँ। लेकिन विकास तो पूरे वार्ड के होंगे ना, तीनों के खाते में जाएंगे, अकेले खाते में जाता हो? नहीं, जैसा तुम्हारा जैसा निधि जो रहता है, वो निधि तुम कैसा लाते तुम्हारे लिए, वो तुम्हारा विषय रहता है। ये ऐसे है, ये देखो अभी हमने इधर का कचरा कुंडा यहाँ का बंद करा आगे का, तो अब लोग क्या करते हैं, खाली प्लाट पड़े हुए हैं लोगों के, उसमें डालते। अब हम रोज सवेरे ट्रक लगाते इधर, इतना रोड पे रहा उठाते 12-1 बजे तक के, फिर लोग वहीं कचरा लाके। पूरे रोड सीमेंट के बने हुए, लेकिन थोड़ा भी कचरा बने तो दिख जाता है। हाँ हाँ, उसमें वही तो प्रॉब्लम है। लोग क्या करते हैं, जहाँ खुले प्लाट है, खुले प्लाटों की सबसे ज्यादा तकलीफ रहती है। तो खुले प्लाट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है क्या? हमने करे थे खुले प्लाट के लिए प्रोविजन प्रभागों के अंदर, तो उसमें क्या होगा था, कुछ लोगों की जैसा तुम्हारा एक आधा प्लाट लेके पड़ा हुआ है आकुली में, तो उसको भी लागू हो गए थे पैसे। तो फिर लोग चिल्ला रहे थे, बोले भाई हमारे जैसा प्रभाग में, हम तो बोले वहाँ मुझे घर बांधने के हिसाब से लिया, जितने रुपए का प्लाट नहीं उतने रुपए का, बोले वो मुझे यही होगा था, मुझे उसका टैक्स हो जाता था। इसके वजह से फिर हमने वो थोड़ा रोका, क्योंकि लोग जैसा जो इन्वेस्टमेंट रहते हैं, कभी कभी कोई टैक्स अपना प्लाट लेके रखता भाई अपने घर बांधने के लिए। दूसरा गेट आ गया यहाँ पे, ये नागपुरी गेट है। नागपुरी गेट का भी अंदर का भाग पूरा। हाँ नहीं आता। हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ से मुस्लिम एरिया शुरू होता है। हाँ, थोड़े बहुत है, इक्कड़ दुक्कड़। इधर इनकी साइड नहीं है कभी ना? ये तो मुस्लिम पूरा, ये मुस्लिम भाई एरिया पूरा इधर यहाँ के मुस्लिम के लोगों को कामकाज वगैरह तो करते ना हम लोग, जो हमारे पास आए या हमको दिक्कत है। सफेद के ऊपर भी लोग रहते हैं यहाँ पे बंधे हुए कभी है? सफील के ऊपर नहीं है, सफील के बाहर है, बाहर है क्या? बाहर। सफेद रोड कुछ लोगों इन्वायरमेंट ज्यादा है, नाले के ऊपर, रोड के ऊपर। सारे सभी अंदर पूरे सीमेंट रोड बने हुए क्या? हाँ, सीमेंट रोड है, काम तो पूरा है, वो आने वाले नगर से क्या काम करेंगे? ऐसा नहीं। जैसे आप भी चुनकर आते हो, हाँ हाँ आप भी चुनाव लड़ रहे हो, हाँ, तो काम क्या करने? काम तो सारे होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नगर से रहित कर दिया जाए इसको करके? वैसी परंपरा नहीं है ना, वैसा संविधान है। अच्छा, पर ऐसा है, नगर सेवक मुझे सिर्फ काम के लिए नहीं रहता, नगर सेवक के बहुत काम रहते, सैनिटरी रहता, पानी रहता, हाँ हाँ। इलेक्ट्रिकेशन रहता, बहुत सी चीज़ा रहती। और क्या क्या नगर सेवक को और क्या क्या काम करना पड़ता है? नगर सेवक बोलते बस समझ जाओ, पूरे काम ही उसको करना पड़ता है। जनता का पहला प्रतिनिधि सबसे नजदीक वाला नगर सेवक। नगर सेवक ही। ये सब सभी के अंदर अंदर का पूरा भाग है ये। पूरा भाग। पहले इसमें नहीं आता, पहले कौन से इसमें जाता था ये प्रभाग? पहले भी मेरे वार्ड में आता था। अच्छा। हाँ। और अभी ये जिसमें 3 मैदान का वगैरह है, पहला जो यहाँ पे 3 का प्रभाग था, खाली जगह काय की है? ये सब पार्किंग? ये पार्किंग नहीं है, या ऐसी प्ले ग्राउंड वगैरह रहते लोगों के पक्का हिसाब से बन रहते। गया यहाँ तो प्लेग्राउंड रह नहीं गया, पक्का हो गया। अब वो खेलते हैं सब अपने अपने हिसाब से बनाते लोग। उधर ही लगाया मैंने अपना मस्जिद। हाँ, लगाया ना। हाँ, वहीं लगे हुआ है। मैं आज आ ही रहा था मिलने के लिए।
पूरा वार्ड का देख रहे हैं क्या है कितना, लेकिन वो टाइम नहीं मिला था ना, हाँ हाँ हाँ, चाचा भी गुजर गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 2-4-8 दिन से इसमें ही चल रहा था। और सुबह मुझे फोन करा तुम्हारे को, इनने तो वही तो फंक्शन में थे। हाँ फंक्शन में था। उनके जफर भाई की लड़की का गई। ये माड़ीपुरा ना माड़ी नहीं हाँ, क्या लोगों को क्या प्रॉब्लम था जब आप 10 सालों की, और अभी क्या हाँ लोगों को ऐसा समस्या प्रॉब्लम है? था। इधर सबसे ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम है। इधर की जो पाइपलाइन है जूनी, वो जूनी पाइपलाइन अंग्रेजों के ज़माने की पाइपलाइन, ये जो लाल खड़ी वाली लाइन की पहले लाइन जिसको बोलते हैं लाल खड़ी, उसका जो हमने अभी क्या जो नई टाँकी बन रही है, तो सर वो जीवन प्राधिकरण का पानी नहीं है क्या? जीवन बाजार का पानी है पर चढ़ता नहीं, क्योंकि कुछ जगह ऐसा ब्लॉक है इधर लगा हुआ। हाइट पे गई है भाव? क्या हाइट पे भी है, और जो नई पाइपलाइन है इसको ज्वाइन नहीं हो रहा है। इसका जो हमने 2-3 बार कोशिश करा उसकी, बीच में बोले तो पूरा का पूरा नहीं, उधर हो गया पानी का, उधर का पूरा पट्टा हुआ। सिर्फ ये जो 2-3 गलियाँ हैं इधर प्रॉब्लम है। तो अभी जो टाँकी बन रही है नागपुरी गेट पे, डबल टाँकी बन रही है, वो टाँकी के हिसाब से अपन ने इसको ज्वाइन आएगा। यानी वो प्राधिकरण पानी के अलावा प्राधिकरण टाकिया जाए बाकी अभी यहाँ बन रही है गेट के अंदर हाँ। गेट के अंदर के लिए बन रही ताकि मुझे गेट के अंदर का पानी का प्रॉब्लम थोड़ा सा जो कुछ भाग में, जैसा ये भाग में माड़ीपुरी में रहा हुआ है, माड़ीपुरी में ये जैसा 3-4 हाइट होने के कारण यहाँ पे हाइट होने के कारण वो थोड़ा सा मसला है। तो अभी का मैंने उनको तात्पुरता जो है ये जैसा हाथी का जो है वो हाथी का प्रॉब्लम है, हाथी वैसे लोगों को वहाँ नल दे दिए, क्योंकि अभी का तात्पुरता वो है, नल का भी है, फोर्स कम है। बाकी डेली साफ सफाई वगैरह हो रहती है, रोड है, नाला है। ये जैसे इनमें से कोई 4 व्हीलर लाइन जाए तो उनके तो प्रयोजन नहीं रहता। नहीं, ये जूना है, जूनी बस्ती है इधर। वो अभी वो जैसा हमने जवाहर गेट के अंदर करा, जैसे रोड छोटे थे वो बड़े करा, वैसे प्रावधान भविष्य में मेरा वही चालू है कि भाई नाला पैक करना, नाली के साथ में रोड पैक करना, और इसके अंदर कैसा खुला रहे तो लोग कचरा भी डालते हैं। ये भी जैसा जवाहर गेट पे अपन ने जैसे 60% जो एरिया पैक करा पूरा, क्या वही प्रावधान है। जैसा कालाराम मंदिर पैक करा, बालाजी मंदिर पैक सब करा। ड्रेनेज लाइन से जुड़ेंगे क्या? ये ग्रेनेड से जुड़ने का विषय नहीं, इधर ग्रेनेड से ये जुड़ेंगे ही। डायरेक्ट सीधा नाले में जाते हैं इधर से, उतार क्योंकि इसका जो नाला है इसको आता, इसको भविष्य में ऐसा करना है कि ये जो रोड है भी, इसको अगर तुमने जमीन से जोड़ दिया तो ये पूरा इसको पैक हो जाता है, कचरा नहीं जाएगा, कचरा भी नहीं जाएगा। उसको गैप दो 3 इंच की, जैसा ऊपर का जो पानी है तो निकल जाता, सिर्फ इसके अंदर पानी चलेगा। अभी जो मैंने जवाहर गेट से जो कालाराम मंदिर वगैरह में काम करा, उसके अंदर सिर्फ 1.5 इंच 1 इंच पानी चलता से, उसमें कचरा दिखता ही नहीं, और पानी कचरा आते भी नहीं, और इससे जो मच्छर का जो उमंग होता वो रुकता। वो मैंने ट्रायल बेस पे करा, उसके लिए मेरे को बहुत से लोगों को फोन भी आया, अभिनंदन भी आया, दिव्य मराठी में उसका एक बहुत अच्छा लेख भी आया था कि भाई बहुत अच्छा काम, क्योंकि बरसात में उसको चेक भी करा कि भाई बरसात में इसका पानी तो रुकता, तो उसमें कचरा रहता नहीं, गाढ़ रहता नहीं, पानी यहाँ समस्या ज्यादा पानी की, पानी का प्रॉब्लम है। टेम्पररी बोरिंग देके नल का पानी के लिए इनकी प्रोविजन चालू है, ताकि बन गई तो नल का पानी टाँकी चालू है बनना, प्रोविजन हो गया, वो प्रोविजन हो जाए भविष्य में 1-1.5 साल में टाँकी हो जाती। ये जो सफिल है, ये कोल्हापुरी गेट, ये आखिरी ये ऐसा शुरू हो रहा है। ये अभी नया प्रभाग आएगा हमारे इसमें, जो जल्द हुआ। पहले यहाँ तक के हमारा प्रभाग था, जिसमें 21,000 वोटिंग था। अभी जो 8-10 हज़ार जो बढ़ा ये आगे है, तो ये ऐसा सफील से वो देखो सफील है, वो जो नया घर वाइट दिख रहा है उसको ऐसा लगते हुए ये ऐसा हरा झंडा लग रहा है, वो हरा झंडा लग रहा है, ये ऐसा जा रहा है, ऐसा जाके ऐसा घूमता है। तो ये सफील का ये आखिरी कोना इधर कहाँ तक आएगा? इधर ये देखो वो HUPM का दिख रहा है, नया कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, जो वो HUPM का बाहर है, हाँ ये अंदर HUPM के अंदर का भाग पूरा कंस्ट्रक्शन नया भाग पूरा अंदर है। और ये पूरी की पूरी सब गलियाँ वाली बस्ती, रोड कहीं पे है ही नहीं, इधर बहुत तो लोगों को वो कभी लोगों ने पूछा नहीं कि हमको चौड़ा रोड है, हमको गाड़ियाँ नहीं जाती, ये तो नहीं है। इधर प्रॉब्लम ऐसा है कि घर ही है ना, ये पहले से जुड़े बस्तियाँ हैं। अब पूरा पहले लोग यहाँ ही, मुझे यहाँ से शुरुआत हुई अमरावती शहर की। अमरावती शहर का पुराना भाग है, हाँ पुराना भाग है, पूरी शुरुआत ही यहाँ से। इसके सब मुझे घर बांधते टाइम बहुत तकलीफ होती है यहाँ पे। ये इधर है ना, इधर कौन सा भाग आ रहा है? ये तुम्हारा जो है इधर ये भाजी बाजार है, अच्छा इधर ये तुम्हारा ऐसा खरकाड़ीपुरी के HUPM से इधर आया, खड़कापुरा चला, इधर बुधवार आएगा भी। ये आनंद नगर को लग के इधर का जो कृष्णा का मंदिर है वो इधर का भाग है। ये ऐसा ये इसको गधेगाड़ बोले जाता है, गधेगाड़ सॉरी, इसको अपना नहीं गायवाड़ा बोलते इसको जूना। अच्छा, ऐसा ये भाग जाता है। यहाँ पे एकविरा देवी का मंदिर है अंदर, अंदर इतने में ऐसा निकलेंगे तुम
एकनाथजी मंदिर यानी आता वो जाते 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 यानी पूरा वो फिर वहाँ से महाजनपुरा, हाँ महाजनपुरा पट्टीपुरा भी इसमें आ रहा है ना? इसमें आ रहा, अच्छा पट्टीपुरा आ रहा। वो जो महाजनपुरे की दीवार है वहाँ की पूरी पूरा ये जो पट्टीपुरा सफील के अंदर का अंदर है, पट्टीपुरा से वापस यानी गेट से होते हैं वापस गेट के अंदर का, गेट के अंदर से वापस इंद्रभवन थिएटर और सावनपुरा अपना फिर ये भाजी बाजार है। सीधा जवाहर गेट। यहाँ पे लोगों के बहुत जुने सिकल घर है, जुने घरों को लेके कुछ अभी महानगरपालिका से योजना रहती कुछ हम देंगे कुछ तुम मिलाओ घर, क्योंकि जुने घर है, बहुत पुराने घर है और गरीब लोगों के घर है इधर पूरे के पूरे। ऐसा कुछ भी नहीं है। महानगर पालिका जुने घरों के हिसाब से जिसके जुने घर है अपने आप लोग खुद बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बनाते, अपने ताकत के हिसाब से लोग काम करते हैं। और एखादा बहुत ही शिकस्त है तो कोर्ट का भी निर्णय आए हुए कुछ जगह, जैसा सबसे ज़्यादा इधर तो कैसा छोटे छोटे घर है तो लोगों ने बनाई है, तुमने देखे होंगे एक दो घर टूटे हुए। और जहाँ जहाँ बड़े बड़े एरिया है जैसा सबका साथ दिखने में बहुत से ऐसे क्रिटिकल मामले थे जहाँ पे भाड़े कर ही रहते हैं वो खाली नहीं होते, उसकी वजह से वो तोड़ते नहीं, डेवलपमेंट नहीं होता, तोड़ने भी नहीं देते। हाँ, तो अभी तो वहाँ पे भी 90% लोगों ने अभी खाली करवा के वो बहुत से 1-2% चालू है। जो अभी नया प्रभाग आपका जुड़ा है पूरा सब दिखता है, इसमें धार्मिक वातावरण कैसा है यहाँ, किस धर्म के लोग, क्योंकि हम धर्म से हर जगह हर आदमी का धर्म है, यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? गेट के अंदर सबसे ज़्यादा मंदिर है, तो ये यहाँ मारवाड़ी तबका, अच्छा, गुजराती तबका, जैन तबका, महाराष्ट्र में हर जात के अलग अलग लोग रहते हैं। ये हर समाज का यहाँ मंदिर है, हर समाज का यहाँ मंगल कार्यालय है, हर समाज के यहाँ रैलियाँ निकलती, यहाँ सब समाज एकत्रीकरण है यहाँ। और राजनीति में ये कैसा इतिहास कैसा है यहाँ का? राजनीति में राजनीति का इतिहास बहुत जुना है यहाँ पे। एंड इस प्रभाग के बारे में पूछें, क्योंकि पुराना अमरावती के नाम से गेट के अंदर के पहले गेट के बाहर कुछ नहीं था। गेट के अंदर पुराना इतिहास बोलो तो उमरलाल जी केड़िया हो गए, उसके बाद में कलोकी साहब हो गए। यहाँ पे जैसा साउथ ये जुने बहुत जुना राजकारण है यहाँ का। राजनीति शहर की जवाहर पहले किसी की सीट गिराना हो, किसी की लाना, शक्कर साहब पे चर्चा करके जवाहर गेट पे चर्चा करके जवाहर गेट पूरा सट्टे के लिए प्रसिद्ध था, सट्टे के भाव चलते थे। सट्टे के भाव का राजनीति में फर्क पड़ता है? हमारा शक्कर साथ सट्टे का बाजार है, ये आप भी वही रहवासी है, आपको भी सब मालूम है, तो वहाँ इसका बहुत फर्क पड़ता है। नहीं, लोगों के वहाँ से ट्रेंड चलता है पूरा का पूरा शक्कर साहब से, सुना हमने शक्कर साहब से ट्रेंड, यानी जिसके सीट के कम भाव वो सीट आने की संभावना, क्योंकि उनके कैलकुलेशन आपके राजनीतिक एनालिसिस चुक जाएंगे, लेकिन उन लोगों के कैलकुलेशन नहीं चुकते, वो निष्पक्ष रहते हैं। वो निष्पक्ष रहते हैं, वो कहीं पे भी जाके उनको बिजनेस करना होता है, उनको बिजनेस करना, उनको मेरी पार्टी कहेगी तुम्हारी पार्टी है वो भले मेरा भी अगर दोस्त होगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि प्रवीण हरमकर के भाव में कम कर दूंगा, प्रवीण हरमकर चुन के वो नहीं, वो बोलेगा नहीं तेरे जो रेट है वो रेट है। तो उनसे ये बहुत पुराना धंधा है। फायदा मिलता है क्या राजनीतिक लोगों को? भाई किसके भाव जाता है, ज्यादा मेहनत कर लेता है, चुन के उसमें थोड़ा सा उसके ये समझ में आ जाता कभी कभी कि भाई इसके रेट कम है, ज़्यादा है, तो भाई इसको ज़्यादा मेहनत करना है। ये कहीं तो भी इसको एखादा जगह कमजोर है, एखादे का दोस्त रहता है, उसको बता देता है कि देखिए भाई वहाँ कमजोर एरिया थोड़ा घूम ले। ये फर्क है, क्योंकि कैसा यहाँ सब जुना है, और जुने में से यहाँ पे जाति धर्म के लोग रहते हैं, कहीं आपस में कभी किसी का विवाद, कभी किसी का ये, कहीं यानी नगर सेवक के नाते तुमको जाना पड़ता होगा, मंदिरों का विवाद, मस्जिदों के विवाद, समाज मंदिर के विवाद, समाज के आपसी त्यौहार के विवाद, त्यौहार भी यहाँ पे सभी प्रकार के मनाए जाते हैं। नहीं, ऐसा यहाँ पे देखने को मिला नहीं समाज के आपसी में। कई जुने अमरावती में पहला दंगा हुआ था, जो अपनी जो यहाँ खड़े अभी अपन यहाँ से बाजू को लक्की 1986 में यहाँ पे जुए पर से झगड़ा हुआ था। ये जहाँ कोल्हापुर गेट है इसके अंदर ही झगड़ा हुआ था, यहाँ से शुरुआत हुई थी 1986 में, जब से बहुत बड़ा हुआ था। उसके बाद वो शहर शिवसेना का आगमन हुआ था, शिवसेना का आगमन हुआ था, उसके बाद हुआ। तो उसके बाद फिर मेरी जो बॉर्डर है, हमारा जो प्रभाग में पूरा बॉर्डर पे लोग हैं, जैसा तुम उधर जाएंगे मारीपुरा में, ये पूरा ये मस्जिद है, वो मस्जिद है, उधर जाएंगे देखो मंदिर दिखते। अच्छा, ये स्पीकर ये मस्जिद है, ये मस्जिद है, लेकिन नीचे तो मंदिर का, ये मंदिर इधर अलग है, ये इसका मंदिर है शुक्लेश्वर मंदिर है, कानोबा मंदिर और मस्जिद लगी हुई दोनों आपस में? नहीं, दूर है, ये वो सोमेश्वर मंदिर है। अच्छा, वो जो सोमेश्वर सबसे जुना मंदिर है, हाँ, ये सोमेश्वर मंदिर है, ये मस्जिद है, वो मस्जिद है। इधर हर समाज के मंदिर है,
जैसा अभी तुम इसको जैसा कानोबा मंदिर है तो ये माली समाज के लोगों का मंदिर माना जाता है, इसमें ट्रस्टी है, सब इस तरीके से काम होता है। जैसा बीकानेर जाएंगे तुम, बीकानेर लोगों का है, जैन स्थानक जाएंगे तो जैन लोगों का है, ये तेली समाज में जाएंगे सभी समाज के लोग हैं। समाज का किसी विशेष पार्टी की तरफ कभी लगाव रहा है कि भाई मराठा समाज है तो इस पार्टी को जाएगा, हिंदी समाज है तो इस पार्टी को जाएगा, मोहम्मद है तो इस पार्टी को जाएंगे, इन सब चीज़ में यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था क्या है? जैसे सेना अभी 1986 के बाद में है अमरावती शहर में, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, बीजेपी अभी अभी आ रही है, यानी यहाँ पे कांग्रेस, सेना, बीजेपी और कांग्रेस के साथ वाली राष्ट्रवादी, ऐसे सब लोगों का प्रभाव है कि कोई विशेष प्रभाव से यह पार्टी चलती है? नहीं ऐसा है। अब मैं एक महाराष्ट्रियन आदमी, मैं तो मारवाड़ी लोगों से चुन के आता हूँ, ये तो चुन के भी दिया पहले टर्म में, सेकंड टर्म में हिंदी मराठी सब आए, ये जात पात का राजकारण चलता नहीं, थोड़ा फर्क नहीं, लेकिन जात पात के राजकारण पर पूरा जाति का देख के तो वो टिकट दी जाती है। नहीं, वो अब कैसा है, वो किसका क्या देना, गेट के अंदर ऐसा नहीं, बाहर होगा शायद, वो बाहर क्या है वो विषय नहीं है, पर जहाँ तक हम जैसा अभी बहुत से लोग परकोटे के अंदर का प्रभाव, परकोटे के अंदर प्रभाव थोड़ा सा इधर थोड़ा सा अलग तरीके से राजकारण होता है, काम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है इधर, गेट के अंदर तुमको अवेलेबल बहुत जरूरी है। यानी क्या नगर सेवक चुन के आता है उसके लिए क्या जरूरी, क्या करना चाहिए उस नगर सेवक में? यानी इधर जो चुन के आता है, अभी आप विलास हो, इंजोले है, अपना राजपुरे है, देखो लोगों का कैसे ज़्यादा लोगों की समस्या रहती है। नहीं, समस्या दो तीन ही रहती। उपाध्याय कहीं भाई दिखे बाद जैसे- में हमको ऐसा आपके वो- साथ में चुन के आई हुई है। हाँ यूपी में आए हुए वो चुन के। अब कैसा है, एक हाजे के ऊपर ज़्यादा भार आता है, जो ज़्यादा करता है लोग उसको ज़्यादा बोलते हैं। नहीं, ज़्यादा बाहर आता है, ज़्यादा बाहर ले लेता कोई। अब वो इलाज में रहता है, जैसा कैसा है, जैसा एक हाजी तुम एरिया में अभी समझ लो अपन मालिक में खड़े, अब मेरा कार्य क्षेत्र समझ लो सेक्टर 7 और मैंने एक हाजी को उनको माणीपुर से फोन आया, कहा पर थोड़ा काम नहीं करूँगा, मैं उसको नहीं बोलता, क्योंकि मेरा दायित्व है कि मेरे को लोगों ने उन लोगों ने चुन के दिया है। अब वो कौन के वोट मिले या नहीं मिले वो राजकारण नहीं करना पड़ता। जब तुम चुन के आ गए तो सबसे पहला तुम्हारा काम है वो वार्ड के लोगों का काम करना, ये सबसे तुमने इतनी जवाबदारी। फिर भी उमरलाल जी केडिया का, जैसे आपने लगे उमरलाल जी केडिया के टाइम से बाद में आज तक यहाँ पे कांग्रेस का प्रभुत्व ज़्यादा रहा हमेशा। हाँ, और आप भी आए तो व्यक्तिगत रिलेशन पे चुन के आए, मुझे लगता नहीं सेना का कुछ जिस वार्ड में था कुछ भी प्रभाव था सेना का? ऐसा नहीं है। सेना में मैं बहुत साल से हूँ, सेना में काम करता आप हूँ। सेना बहुत साल से, गेट के अंदर सेना नहीं थी, मेरा ऐसा बोलना है। नहीं, गेट के अंदर से उगम हुआ है सेना का, शिवसेना का गेट के अंदर से उगम हुआ, बुधवार में से शिवसेना का उगम हुआ। ये गलत है आपने जो प्रश्न किया। नहीं, क्योंकि मैं जो देखा महसूस कर रहा हूँ बता रहे हैं आप, ज़्यादा अच्छे से गेट बता के रहे हैं। अंदर से ये है, गेट के अंदर शिवसेना है, शिवसेना के अंदर माजी खासदार यहाँ पे 4 टर्म खासदार तो पूरे अमरावती शहर के थे, गेट के नहीं, अंदर का गेट के अंदर के थे, जैसा रहना हमारे गेट के अंदर का, तुम भी गेट के अंदर रहे हुए, तुम भी आज भी गेट गेट के अंदर ही है। तो आज भी तुम किसने बोला तो का चंद्रबू कारत में गेट के अंदर रहता, तो ये क्रेज थोड़ा सा गेट के अंदर का रहता, एक अलग स्टेटस बनता एक है। थोड़ा अलग स्टेटस। आज भी बाहर जाने के बाद तो कोई हमको अगर मिला और गेट के अंदर का ऐसा हमको गिने जाता, क्योंकि जहाँ पे बहुत से जो ऐसा भी आया कई बार वैचारिक मतभेद रहे थे पक्षों के अंदर, बोलो इसके अंदर, पर कहीं कहीं ऐसा भी विषय आया कि भाई नहीं गेट के अंदर का वो विषय हम निपटाएंगे, तो ऐसा भी हम हमारा सामूहिक करके हम देख लेते उसको, ऐसा कोई ऐसा विषय होता नहीं। बहुत से भाजपा रहो, शिवसेना रहो, कांग्रेस रहो, राष्ट्रवादी रहो या अदर कोई आदमी रहो, तो उसको ऐसी तरीके से निपटा। अभी अपने इतना भाग आगे इधर बुधवारा, भाजी बिहार, ये सब चीज़ें सब बुधवारा, भाजी बिहार बाकी, और मैक्सिमम इधर व्यापारी वर्ग भी ज़्यादा रहता है पूरा। व्यापारी वर्ग की कुछ प्रॉब्लम साथी कॉर्पोरेशन से निपटाने में कुछ कभी कैसा है, व्यापारियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऐसा है, करोड़ों का व्यापार करते हैं व्यापारी लोगों का, पर सुविधा जो रहती है, लेडीज आती है उसके लिए टॉयलेट की व्यवस्था बोलो आदमी की, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम गेट के अंदर सबसे ज़्यादा बाजार व्यवस्था जगह नहीं है उसके लिए, जगह नहीं है। अब जगह का प्रॉब्लम ऐसा है कि कोई भी जगह यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए की जगह है तो कोई अपना यूज़ नहीं करता। तो मैं भी बहुत साल से, इसके पहले भी मैं 5 साल पहले चुन के आया था, जब भी मैंने उसके लिए बहुत मेहनत करा था, मैंने केंद्र से वो स्कीम आती वो लाया, तो वहाँ एनओ से नहीं मिले, वो कैंसिल हो गया। तो मैंने अभी क्या करा, फिर अभी जो सेकंड टर्म आया तो मैं उसके पीछे था लगा हुआ कि मेरे को जगह लेना है, वहाँ पे सुविधा करना है। तो मैंने अभी डिजिटल जो नए पद्धति का लैट्रिन बाथरूम का जो व्यवस्था होती
वो अभी लाया, उसका उद्घाटन भी हुआ। बटन दबाओ तो लेटर आ जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, जैसा अभी जो बोले जाता है सब सीधा नहीं ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक जैसा हो गया आजकल पूरा। इलेक्ट्रॉनिक के साथ पानी ऐसा नीचे हाथ रखो हाँ, पानी आ जाता है। लगा। कैमरे रहते, जैसा लेडीज़ के लिए जाने के लिए, आदमी की जाने के लिए, तो उसकी सुरक्षा के हिसाब से कैमरे हैं। तो ये सब नए तकनीक से अभी लाया हुआ है। 24-23 लाख 79,000 का सक्कर साथी जगह भी लिया, जगह एक बार भी करा, जो नजुल की थी वो भी करा। एक 89 का लाया भौरा गली के अंदर, जो उसकी भी जगह एक बार हो गई, क्योंकि बच्चों के पढ़ाई के हिसाब से जो लगता वो चीज़ सब लिया। अभी आपके पास में आपके जिस प्रभाग से चुन के उसके लिए पूरी योजना थी, अब नया प्रभाग भी जो है उसके लिए भी बहुत सोचना पड़ेगा। है मेरे दिमाग में कुछ ऐसे रोड है, जैसा शहर के अंदर जैसा मार्केट का जो रोड बनाया मैंने जैन मंदिर से 1.25 करोड़ रुपये का, वैसा मेरे दिमाग में एक रोड है सक्कर साथ से जो जाता अम्बा गेट तक, एक अंदर से रोड इंद्रभवन अंदर होते रोड हुए। से एक रोड जैसा स्पीड ब्रेकर ही बहुत है वहाँ पे, दुनिया तो वही में ना स्पीड ब्रेकर कैसा हो गया, कंजेस्टेड है, बच्चे रोड पे खेलते, तो उस डर से कोई ना कोई डर में बच्चे को लगे नहीं, लोग गाड़ा भगाते। बच्चे क्या है, हम उम्र होने के बाद बच्चे उस स्पीड लेते, फिर डर लगता, तो उसके हिसाब से लोग सोचते कि भाई कुछ ना हो, घात पात ना हो, थोड़ी सी तकलीफ हो चलेंगी, तो वो हिसाब से वो स्पीड ब्रेकर डालते। तो कैसा है, यहाँ पे कंजेस्टेड है, कुछ लोगों का मुझे गेट के अंदर नालिया को पैक करके रोड को थोड़ा बड़ा कर दिया, जगह यानी ऐसा- किसी का तोड़फोड़ नहीं करते। तोड़फोड़ नहीं, जैसा खादी की वटे है तो उसको अंदर लिया, उसको 3 फुट बड़ा है, मुझे नाली पैक कर दिया, उसको यूज़ भी हुआ, पानी भी जाता, मुझे रोड भी चौड़ा हुआ, वहाँ मुझे गाड़ा भी जाती। वो थोड़ा सा उसमें अपनी एक मेंटेलिटी बनाया मैंने कि भाजी बाजार से भी एक ऐसा रोड है जो अम्बा गेट पे जाता है, वहाँ पे भी बहुत कंजेस्टेड है, 2-3 रोड बाजी ऐसे बाजार से अम्बा गेट जाता है, जो सीधा रोड ऐसा है। एक रोड जैसा खरकाड़ीपुरे से जो रोड निकलता है ऐसा, ये जाता सीधा अम्बा गेट, वो भी रोड बहुत ऐसी कंजेस्टेड है, नीलखंड चौक होते हुए, नीलखंड चौक होते हुए वो भी थोड़ा कंजेस्टेड है। तो वो भी ऐसा मेरे दिमाग में है, भविष्य में अगर उतना पैसा आया, उतना मेरे पास दिमाग में अगर बैठा, तो वो भी ऐसी जैसा जवाहर गेट बनाया है वैसा वो करने का मानस है। और यहाँ पे खेल की व्यवस्था, खेल के ग्राउंड जिस जो कि हर प्रभाग में बोलते हैं कि भाई खेल का ग्राउंड होना चाहिए, बगीचे होने चाहिए, इन चीज़ों की तो अपने यहाँ की जगह ही नहीं है। उसका कैसा है, वो करनी है तो क्या करेंगे लोग, यानी अभी हमने देखा पूरा ग्रीनरी कहीं नहीं, थोड़े बहुत जो पुराने झाड़ लगे हुए, पूरा एक सफोकेटेड पूरा लगता है। उसके लिए कोई योजना क्योंकि हालांकि पुरानी परंपरागत बनी हुई बिल्डिंग है, यहाँ कुछ कर नहीं सकते, कई लोगों के घरों में वेंटिलेशन नहीं है, तो उसके कारण कई लोगों यहाँ का स्वास्थ्य पे भी परिणाम आता है कई बार। इसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसा है, गेट के अंदर सिर्फ 2 जगह है अभी फिलहाल तो खाली, जो 6 नंबर स्कूल के पास है और एक स्कूल अपनी पंचशील विद्यालय के पास, जो बच्चों के खेलने के हिसाब से रखी का के पास है। वो जैसा एक तो अम्बा देवी का एक 10 का लफड़ा हुआ है, 2 जगह खाली पड़ी है, एक पुलिस की जगह थी तो वहाँ पे बच्चे खेल लेते, मुझे वहाँ खेलने के लिए 6 नंबर स्कूल के पास में भी वैसी है, थोड़ा सा ग्राउंड बचा हुआ वो है, नहीं तो गेट के अंदर ऐसे कोई ग्राउंड नहीं है। वही बोला ना, क्योंकि हर जगह हम देखते हैं ना कि जो लोगों की रहती है कि मुझे जिम बनाना है, मुझे प्लेग्राउंड बनाना है, मुझे बगीचे बनाना है, ऐसा कोई चीज़ का डेवलपमेंट आपके यहाँ मैंने प्रभात मंडल में जिम बनाया, आपको यकीन नहीं आएगा, वहाँ से 3 फुट की गली है, उसमें से जाना पड़ता, अंदर फिर बड़ा है, तो वो अभी मैंने बिल्डिंग बनाया, खासदार साहब की कोठे में से बिल्डिंग बनाया, मेरे फंड में से वहाँ पे मैंने जिम लाया, अभी 6 लाख रुपये की मशीनरी लाया मुझे बच्चों के हिसाब से। तो ऐसे गली में से हमको एक आधी जगह एक्वायर करके एक वो चीज़ के लिए यहाँ अभाव बना रहेगा हमेशा, शायद उसके लिए कोई प्रयोजन वगैरह नहीं, कोई सरकारी जमीन हो, कोई दी भी हो। सरकारी जमीन ऐसी है, कलेक्टर ऑफिस में से मैं अभी अभ्यासिका के लिए 2 साल से पीछे लगा, तो अभी मेरे जमीन वो हाथ में है अभी, मुझे 2 साल के बाद कलेक्टर ऑफिस, बगीचा, गार्डन, प्लेग्राउंड, बगीचा वगैरह कुछ लोगों को कैसा है, यहाँ पे थोड़ी मक्केदारी हो गई, कुछ बगीचा है, जैसा मैं किसका नाम नहीं लेना चाहता, पर बगीचा बगीचे के तरीके से होने को, जहाँ बच्चों का खेलने का साधन है वो उस तरीके से खेलने का साधन है। कई जगह है रात को शाम में यदि घूमने निकलते हैं, वॉकिंग के लिए भी एक ट्रैक नहीं है। अब कैसा है थोड़ा बार, क्योंकि क्या अभी हमने देखा काम, रोड नाले तो सब बनी, अब ये काम है कि लोगों को वही हमारा मेरा मानस, मेरे 2-3 मानस ऐसे है, जैसा मैंने एक रोड का बताया आपको, जैसा नीलखंड चौक से जो रोड जाता है, इधर से सक्कर साथ से रोड जाता है, एक दहसात से रोड जाता है, ये दिमाग में है। दूसरा एक विषय महत्व का है कि जो कचरा रोड पे, जैसा केला गली में उनको रोड के 2 ट्रक उठाना पड़ता है, 3 ट्रक उठाना पड़ता है, साबनपुरे में वैसी हालत है,
मच्छी आती है वैसी आ सकते हैं। बहुत सी जैसा इधर एक मंदिर आता है खरगाड़ी एकवीरा देवी के पीछे साइड में, वहाँ पे भी कचरा कुंडी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं वो भोला कुंडा बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा वहाँ पे कचरा। तो मैंने क्या करा था आज से 1.5 साल पहले, वो अपने यहाँ आयुक्त गुड़ेवार साहब 1.5 साल पहले, तो मैंने क्या करा 13 विकास 14 विकास में कुछ साधन लेने का प्रावधान है। तो मैंने उनको बोला भाई गेट के अंदर, हमारे गेट के अंदर हमको कचरा डालने की जगह नहीं, हमको कचरा रोड पे डालना पड़ता क्योंकि दूसरा इलाज नहीं। तो मैंने उनको एक मांगनी करा था कि अब हमको जो कंपोस्ट ट्रक आते हैं जिसमें जगहों पे प्रेस होता है कचरा, जिसमें कचरा भी दिखेंगे नहीं, कचरा वहाँ डाले जाएंगे और वो जगहों पर प्रेस होते वो गाड़ी निकल जाएंगे, जिसमें 10-20 2, 4, 15 ट्रक भी उसमें दब जाता है, मालूम नहीं पड़ता। वो दिया हुआ है, बाकी वो उसका प्रावधान हुआ नहीं। देखो भविष्य में उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अभी तक प्रेम जी आपसे जो सारी बातें वार्ड के विकास को लेकर हुई है, मैं चाहता हूँ अगली बार आप यानी सारे नगर सेवक में अमरावती के विकास के लिए सब अपना अपना सोचते थे, अमरावती का पूरा विकास है। अमरावती में ट्रैफिक समस्या और हॉकर्स की समस्या इतनी बड़ी, उसकी तरफ मेरा क्षेत्र नहीं करके हर आदमी टालते थे। उसके ऊपर थोड़ा सा नहीं देखो ये हॉकर्स का मैं आपको विषय बताता हूं। अगली एक आपसे हॉकर्स के विषय में आपको मैं बता देता हूं के लिए पूरे एक सिर्फ प्रभाग के अलावा बाकी भी सोचा जाए, हर आदमी जिससे पूछता अपने प्रभाग के बताया, हॉकर्स के लिए बताता हूं आपको, हमने हर चीज का प्रावधान करा है। अब तुम्हारा बोलना ऐसा है कि मेरे को प्रवीण हरमकर के घर के पास ही गाड़ी लगाना, तो वो हॉकर्स में थोड़ी जाएंगे। नहीं जो भी प्रावधान ऐसा है। तुमको मैं बोलता हूँ प्रशासनिक, तुमको प्रशासनिक व्यवस्था चलती नहीं। तुम्हारा बोलना है कि मेरे को गाड़ी लगाना चित्रा चौक पे। भाई हो गया ना कि नगर सेवक ने आपको यहाँ का चुन के दिया, लेकिन मुझे तो जवाहर गेट पे भी जाना, मुझे वहाँ पे तकलीफ है जयस्तंभ पे जाने को। मैं किसको बोलूँ? जयस्तंभ वाले बोलेंगे तुम हमारे वार्ड में आते हैं, मैं तुम्हारी सुनता नहीं, तुम बोलेंगे वो मेरा वार्ड नहीं। तो ऐसे ये मुझे मेरा बोलने का विषय सब लोगों से मेरा बोलने का तात्पर्य कि सब मिलकर एक सामूहिक रूप से कि भाई अमरावती शहर का भी सेंट्रल का भी क्या हो सकता है, ये हॉकर्स का क्या होता है, मेरे भाग में नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं करना। मैंने तुमको एक बात एक प्रभाग से ऊपर उठ के भी काम करना पड़ेगा। मैंने करा, मैं विरोधी पक्ष नेता हूँ महानगर पालिका में, उसके अंदर मैंने 2-3 जगह इंटरेस्ट लिया उसमें। जैसा कि रोड चौड़ीकरण, जैसा जवाहर गेट से तुम देखे जाएंगे जयस्तंभ तक के, तो मेरे बीच में आयुक्त साहब से चर्चा हुई। उन्होंने मेरे को ये रोड का डेवलप, ये जो रोड देखा उन्होंने जवाहर गेट का, उनके थोड़ा सा मुझे इसमें बैठा कि भाई ये रोड बढ़ने से ट्रैफिक की समस्या कम हो सकती। तो उन्होंने बहुत उसकी तारीफ करा कि नहीं हरमकर साहब ये रोड बहुत अच्छा बना, और इसके वजह से भाई हमको एक आगे का सोल्यूशन मिल गया। जो गांव में फुटपाथ है, फुटपाथ बने हुए, फुटपाथ लोगों के लिए है ही नहीं, दुकानदार के लिए, वो दुकानदार उसको यूज करता है। मैंने बोला सबसे पहले इनको, सबसे पहले आप फुटपाथ हटा दो गाँव में, कि जो 3-4 फुट जो फुटपाथ चले जाता और उसमें लोग ब्रेक कर देते उसको, जैसा सामान रख देते तो लोग चल नहीं सकते। वो एक्चुअली फुटपाथ काय के लिए रखते हैं भाई, जो साधारण आदमी पैदल चलता है उसके लिए फुटपाथ रहते, तो लोग वो फुटपाथ के आगे भी सामान लाते। तो लोगों की भी जवाबदारी उतनी है, जिसकी जवाबदारी हमारी उतनी उनकी जवाबदारी, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। तो लोगों को अवेयर करने के लिए मैंने वही बोला। मेरे ख्याल से अभी अंबा देवी का रोड तोड़ा, आपने देखा होगा पूरा साफ हो गया। भविष्य में मेरे ख्याल से मेरे को बीच में साहब से मेरी चर्चा हुई थी, उनका बोलना है कि भाई जो फुटपाथ है तो भी हटा देंगे, वो हटा देने से रोड के थोड़ा चौड़ीकरण म्हणजे गाड़ियाँ लग सकती। दूसरा विषय तुमने जो बोला हॉकर जोन का विषय ऐसा है, जो हमने जगह दिया वो जगह उनको पट नहीं रही। कुछ लोगों को जगह वो पटती तो बोलते वो चलती नहीं, वो थोड़ा मसला चलती नहीं है। कहीं तो भी थोड़ा सा प्रेशर करना पड़ेगा, क्योंकि आम नागरिकों को बहुत तकलीफ रहती है। हमने दिया, धंधे के खिलाफ नहीं दिया, 7 जगह दिया, दूसरों को तकलीफ देकर धंधा करो ऐसा भी कहीं नहीं है। वही ना, किसी का मेरे को बता चित्रा रोड से तुम जाएंगे तो लोगों की दुकानें सामने पूरा गाड़ा है ना। नहीं, मैं अगली मुलाकात आपसे अमरावती के विकास के बारे में बिल्कुल, क्योंकि आप जो 10-15 साल के अनुभवी नगर से होते हैं, उनसे अमरावती के विकास की बातें सुनना चाहते हैं। अभी तो पूरे वार्ड के हो गए, जैसा भी और समय मिलेगा। हमारे साथ में थे प्रवीण जी हरमकर, जो पूरे वार्ड का हमको दौरा करा है। और चूँकि वार्ड इतना बड़ा है कि एक दिन में दौरा होना संभव नहीं, इसलिए एक जगह ऊपर से एरियल व्यू लेके हमने पूरा यहाँ से दर्शाने की कोशिश की। वार्ड में लोग क्या चाहते हैं, वार्ड में किस प्रकार के लोग रहते हैं, वार्ड की राजनीति कैसे, इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई। और अगली मुलाकात प्रवीण जी से नगर का विकास कैसे हो, वार्ड का विकास तो ठीक है, पूरे शहर का विकास, इस चीज़ पर बात करेंगे। प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद।